बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे जी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस और उनके सॉल्यूशन के बारे में। जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ली है वो है जी थीटा डबल प्राइम प्लस के थीटा कैपिटल थीटा डिपेंडेंट वेरिएबल है विच इज़ डिपेंडिंग ऑन स्मॉल थीटा जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस ओडीई को यूँ भी लिखा जा सकता है थीटा डबल प्राइम ऑफ थीटा प्लस के कैपिटल थीटा ऑफ स्मॉल थीटा इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सो जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो आपने इस बात को नहीं भूलना है कि ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्मॉल थीटा है। ठीक हो गया। अब हम इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को 3 केसेस के लिए सॉल्व करेंगे और वो केसेस डिपेंड कर रहे होंगे ऑन द वैल्यू ऑफ के। जब के ज़ीरो होगा, ठीक है, जब के नेगेटिव होगा और जब के पॉजिटिव होगा। जब के ज़ीरो रखेंगे इस इक्वेशन में, यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा, ये टर्म सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी और सिर्फ ये टर्म बच जाएगी और ओडी रिड्यूस होके इस तरह से लिखी जाएगी। जब हम के को नेगेटिव रखेंगे मतलब हम उसको लेट कर लेते हैं कि वो माइनस लेमडा स्क्वायर के इक्वल है। लेमडा स्क्वायर की वजह से हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, लेमडा की जगह पे कुछ भी रख लें ज़ीरो के अलावा, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू आएगी, जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा कि जब हम यहाँ पे माइनस लेमडा स्क्वायर रखेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, के की जगह पे लेमडा स्क्वायर आ जाएगा, ओडी इस तरह से हो जाएगी। जब के को लेमडा स्क्वायर के इक्वल रखेंगे मतलब के हमेशा पॉजिटिव होगा, बिकॉज लेमडा की जगह पे चाहे नेगेटिव नंबर्स रखें पॉजिटिव रखें, स्क्वायर की वजह से वो पॉजिटिव ही आएगा। सो के क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा। सो हम यहाँ पे जब यहाँ पे देखें कोई साइन हो तो प्लस होता है, यहाँ पे जब प्लस पुट करेंगे प्लस प्लस एंड के की जगह पे लेमडा स्क्वायर ओडीई कुछ इस तरह से बन जाएगी। बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। इन तीनों केसेस के मामले में इन ओडीईज को बारी बारी सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास जो होमोजीनियस इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लें। और ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए मोस्टली जो पैरामीटर इस्तेमाल किया जाता है, लेटर कह लें, वो एम हम इस्तेमाल करते हैं। आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील। अब इसकी पावर डिसाइड करना है। जो ऑर्डर यहाँ पे डेरिवेटिव का है उतनी ही पावर यहाँ पे आएंगे। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इसी तरह से इसके लिए भी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेते हैं। एम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर एज इट इज़। यहाँ पे डेरिवेटिव कोई भी मौजूद नहीं है मतलब हम एम भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। सो इज इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पे अगर बात आ जाए तो यह है जी एम स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सॉल्व कर लेते हैं इसे। सॉल्व करने का मतलब ये है कि अब हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और इसके रूट्स फाइंड करना है, ठीक है। सो इसको सॉल्व करने के लिए हम यूँ भी लिख सकते हैं एम एम इज इक्वल्स टू ज़ीरो और एम इज इक्वल्स टू ज़ीरो, एम इक्वल्स टू ज़ीरो, इसको 1 कह लें, इसको 2 कह लें। हमें पता है कि अब ये देखें m1 इज इक्वल्स टू m2 क्या आ रहा है, तो दोनों रूट्स क्या हैं, सेम है, रिपीट हो रही हैं लेकिन रियल नंबर है। तो ये रूट्स हमारे पास हैं जी रिपीटेड रियल रूट्स। रूट्स रिपीटेड और रियल हो तो सोल्यूशन लिखने के लिए जी यूँ लिखा जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ऑर्डर ऑफ द इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर है, दो कॉन्स्टेंट्स आएंगे a1 b1, ठीक हो गया। एक्सपोनेंशियल टर्म फर्स्ट रूट इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दें, फिर यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फिर एक्सपोनेंशियल टर्म सेकंड रूट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। m1 इज इक्वल्स टू ज़ीरो और m2 भी क्या है, ज़ीरो के इक्वल है। ये ज़ीरो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा थीटा के साथ तो आ जाएगा ज़ीरो, यहाँ पे भी आ जाएगा ज़ीरो और e की पावर में ज़ीरो क्या होता है, 1। तो यहाँ पे हम लिखें अगर 1, ये भी 1 लिख दें तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। किसी भी कांस्टेंट को, फंक्शन को, किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही आ जाता है। इसी तरह से ये हमारे पास सोल्यूशन बच गया, ठीक हो गया। ये हमने सोल्यूशन फाइंड कर लिया है जी फर्स्ट केस में जब हमारे पास के ज़ीरो था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। बढ़ते हैं सेकेंड केस की तरफ। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं m के लिए, मतलब हमने रूट्स फाइंड करना है। सो m स्क्वायर इस तरफ ही रख लें, माइनस लेमडा स्क्वायर इस तरफ आएगा, प्लस लेमडा स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस लेमडा। अब यहाँ से भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं लेमडा और m2 इज इक्वल्स टू माइनस लेमडा। इस बार रूट्स जो हैं वो इक्वल नहीं हैं, डिफरेंट है एक दूसरे से, डिस्टिंक्ट है, इसके अलावा रियल है। जब हमारे पास डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं तो सोल्यूशन यूँ लिखा जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल फर्स्ट कांस्टेंट, ठीक है, एक कांस्टेंट और दो कांस्टेंट। ऑब्वियसली हमारे पास सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो दो कांस्टेंट्स आएंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। फिर एक्सपोनेंशियल टर्म
फर्स्ट रूट मल्टीप्लाइड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक्सपोनेंशियल टर्म, और सेकेंड रूट और मल्टीप्लाइड बाय इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए सिर्फ इतना सा फ़र्क है, पिछली बार सेकेंड टर्म में हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल से भी मल्टीप्लाई किया था ताकि दोनों के दोनों टर्म्स को डिफ्रेंशिएट कर सके। तो इस बार ऑटोमेटिकली लैम्डास डिफरेंट है, तो हमारे पास रूट्स डिफरेंट हैं, तो हमारे पास ये जो आंसर है वो खुद ही डिफरेंट आ जाएगा, तो हमें थीटा से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। सो सिंपली यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा लेमडा थीटा, ये माइनस लेमडा थीटा। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस केस। अब बढ़ते हैं जी हम केस नंबर 3 की तरफ। इस इक्वेशन में भी m की वैल्यू फाइंड करना है, m इसी तरफ स्क्वायर में, ठीक है, और ये प्लस इधर आके माइनस लेमडा स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा लेमडा, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज इक्वल्स टू आयोटा। ठीक हो गया। अब हमारे पास रूट्स आ गए हैं, m1 अगर हम लिख लें तो ये आ जाएगा जी आयोटा लेमडा प्लस के साथ m2 इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा लेमडा। और अगर एक और बात आपको याद हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा जाता है अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा, एंड उसको कॉन्जुगेट लिखा जाए तो होता है अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा। तो अल्टीमेटली ये जो हमारे पास दोनों रूट्स आए हैं ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, ठीक है, और ये उसका कॉन्जुगेट है। ठीक हो गया। जब हमारे पास इस तरह से रूट आते हैं तो सोल्यूशन यूँ लिखा जाता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सपोनेंशियल टर्म यहाँ पे अल्फ़ा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स लिख लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन थी, दो रूट्स आएंगे b1 कॉज ऑफ बीटा, ठीक है, फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फिर यहाँ पे साइन ऑफ बीटा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक हो गया। अब हम इसमें सिंपली क्या कर लेंगे, वैल्यूज़ रिप्लेस कर लेंगे। अगर आप इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे रियल पार्ट में कुछ भी मौजूद नहीं है, मतलब ये यूं भी लिखा जा सकता है अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 0, सो अल्फ़ा 0 आ गया, और बीटा इज़ इक्वल्स टू आ जाएगा जी लेमडा के। इसी तरह से इस तरफ भी अगर हम कर लें तो कंपेयर करने से हमारे पास आ जाता है अल्फ़ा 0 और बीटा इज़ इक्वल्स टू लेमडा। ठीक हो गया। सो दोनों केसेस में सेम है, हम चाहे इस रूट को आप कंसिडर करके सॉल्व कर लें, चाहे इस रूट को कंसिडर करके सॉल्व कर लें, नो वरीज। लेकिन यहाँ पे ऑलवेज यही किया जाता है कि लेमडा विदाउट दिस नेगेटिव साइन लिया जाएगा। अच्छा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। अल्फ़ा की जगह पे आएगा 0, बीटा की जगह पे आएगा लेमडा, यहाँ पे भी बीटा की जगह पे आएगा लेमडा। ठीक है, आप चाहे तो सिर्फ इतने से ही चीज़ पे फोकस करें और अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड कर लें। सही हो गया। अब इसे देखें, 0 को थीटा के साथ मल्टीप्लाई करें, 0 e की पावर 0 1, तो 1 के साथ पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट ही आ जाएगी। सो ब्रैकेट हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इन द केस नंबर 3, जब के हमारे पास पॉजिटिव था। इन पार्ट नंबर 2 ऑफ द सेम लेक्चर हम जी डिस्कस करेंगे इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को, जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कैपिटल आर है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्मॉल आर है। के तीनों केसेस लेंगे, जबकि 0 नेगेटिव और पॉजिटिव होगा, इसे सॉल्व करेंगे और इसके जो है रिज़ल्ट में कॉशी आयलर इक्वेशन भी बन जाएगी जब हमारे पास केस नंबर 2 और केस नंबर 3 आएगा। सो मस्ट वॉच द अपकमिंग वीडियो।